सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग मॉड्यूल 3 के सत्र 3.2 के बारे में, जो कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के विशेष फीचर्स के नाम से है। साथियों, इस वीडियो में आपको सभी विषयों के हल बताए गए हैं। फिर भी साथियों, आपको ये ट्रेनिंग राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार करनी है तथा आंसर अपने हिसाब से देने हैं। ये वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए साथियों, यूनिलर्न की साइट पर लॉगिन करते हैं और अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। साथियों, यूनिलर्न ट्रेनिंग का मॉड्यूल 3 सत्र 3.2 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के विशेष फीचर्स, ये यूनिलर्न की साइट पर दिनांक 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च हो चुका है। तो साथियों, ये मॉड्यूल हम कंप्लीट करते हैं अभी। तो चलते हैं सबसे पहले इसके खंड फर्स्ट में। खंड फर्स्ट है इसकी शुरुआत, तो शुरुआत पे हम क्लिक करके और इसको ओपन करते हैं। शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी की पुस्तकों के बारे में। रोचक बात यह कि अंदर से बहुत अलग अलग तरह के फीचर्स है। इस तरह का कुछ आपके सामने टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे जो लिंक दे रखी है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के विशेष फीचर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने अभी एक यूट्यूब का वीडियो आएगा। उस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट प्ले होने के बाद में इसके बाद हम वापस बैक टू खंड शुरुआत में चलते हैं। यहाँ से क्लिक करके बैक जाने पर दोस्तों अपना ये यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये भाग कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम और बैक चलते हैं। दोस्तों, दूसरा खंड है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। तो इसको हम क्लिक करके और ओपन करते हैं। यहाँ पर इसमें दोस्तों आपको चारों विषय का दे रखा है, हिंदी, सामाजिक, गणित और विज्ञान। आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं, अब वीडियो को आगे पीछे करके आप अपने विषय की और क्विज को कंप्लीट कर सकते हैं। हम साथियों सबसे पहले हिंदी में चलते हैं। हिंदी पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस मॉड्यूल में। हिंदी की क्विज पर ओपन करते हैं। साथियों, हिंदी की क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 शिक्षकों हिंदी विषय के एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। दोनों ने अपने हिसाब से उस फीचर की सूची बनाई है जो उन्हें बहुत उपयोगी लगते हैं। एक नजर नीचे की दी तालिका पर डालें। ये दौलत सिंह जी की सूची है और ये राजेंद्र सिंह जी की सूची है। ये आपको दोनों ध्यान से पढ़नी है। ध्यान से पढ़ने के बाद दोस्तों इसके आगे जो क्विज है उसका हम आंसर देंगे। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है और रिव्यू के माध्यम से मैं आपको आगे क्विज दिखा रहा हूँ। साथियों, क्विज का पहला प्रश्न है, अब तक आप हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकों को अच्छे से देख चुके हैं। आपको किन शिक्षक की सूची ज्यादा सही और उपयोगी लगती है? तो मुझे राजेंद्र जी की सूची ज्यादा उपयोगी लगी, तो इसलिए मैंने राजेंद्र जी लिखा है। आपको जिसकी भी अच्छी लगती है वो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी पाठ्य पुस्तकों की जो फीचर आपको उपयोगी लगते हैं उनमें से कम 5 नीचे खाने में लिखें। यानी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके कौन कौन से फीचर आपको उपयोगी लगते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर 4 या 5 जितने भी आप लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों हम बैक चलते हैं। दोस्तों, अपनी हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से हम उत्साही शिक्षकों के नवाचार कथाएं, इस पर बैक चलते हैं। और इसके बाद में दोस्तों दूसरा विषय है सामाजिक। तो हम सामाजिक क्लिक करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसकी क्विज कुछ किस तरीके से है। सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं यहाँ क्लिक करके, और यहाँ पर सामाजिक की क्विज में लिखा हुआ है दोस्तों, 2 शिक्षक सामाजिक विषय की एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। दोनों ने अपने हिसाब से उन फीचर्स की सूची बनाई जो उन्हें उपयोगी लगते हैं। एक नजर नीचे की तालिका में डालें। ये दोनों तालिकाएं आपको ध्यान से पढ़नी है और पढ़ने के बाद में क्विज में भाग लेना है। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, क्विज का पहला प्रश्न है, अब तक आप सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को अच्छे से देख चुके हैं। आपको किन शिक्षक की सूची ज्यादा उपयोगी और सही लग रही है? तो मुझे राजेंद्र जी की सूची अच्छी लगी, तो मैंने राजेंद्र जी लिखा है। आपको जिस भी शिक्षक की अच्छी लगती है वो लिख देना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के जो फीचर्स आपको उपयोगी लगते हैं उनमें कम से कम 5 नीचे के खाने में लिखें। तो यहाँ पर मैंने 4 फीचर्स लिखे हैं। आप अपने हिसाब से 4 या 5 जितने भी आप फीचर लिखना चाहो जो आपको पाठ्य पुस्तकों के उपयोगी लगते हैं, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के, वो लिखना है। लिखने के बाद सबमिट करेंगे और फिर हम वापस बैक चलते हैं। ये साथियों अपनी सामाजिक की क्विज कंप्लीट है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। दोस्तों, तीसरा विषय है गणित। तो गणित पर क्लिक करके और हम गणित की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों, यहाँ गणित की क्विज पर ओपन करेंगे क्लिक करके और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं।
साथियों गणित की क्विज में यहाँ लिखा हुआ है, दो शिक्षक गणित विषय के एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। दोनों ने अपने हिसाब से उन फीचर्स की सूची बनाई जो उन्हें उपयोगी लगते हैं। एक नजर नीचे की तालिका पर डालें। ये दो शिक्षक हैं, दौलत जी और राजेंद्र जी। आपको इनकी सूची को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद इसकी क्विज को हम ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर क्विज दिखाता हूँ। दोस्तों क्विज का पहला प्रश्न है, अब तक आप गणित की पाठ्य पुस्तकों को अच्छे से देख चुके हैं, आपको किन शिक्षक की सूची ज्यादा उपयोगी लगती है? तो मैंने यहाँ पर लिखा है राजेंद्र जी, क्योंकि उन्होंने आसपास के परिवेश में उपस्थित उदाहरणों के द्वारा बच्चों को समझाया और बच्चों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नई अवधारणा से परिचय करवाया। आपको अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों के जो फीचर्स आपको उपयोगी लगते हैं उनमें कम से कम 5 नीचे के खाने में लिखें। तो मुझे जो उपयोगी लगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर उपयोगी फीचर्स, जो किताबों के उपयोगी फीचर्स हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। लिखने के बाद सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद साथियों हम बैक चलते हैं यहाँ से। साथियों अपनी गणित की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। चौथा विषय है साथियों विज्ञान। तो विज्ञान पर क्लिक करके हम और विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। देखते हैं क्विज में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों विज्ञान की क्विज में क्या लिखा हुआ है, दो शिक्षक विज्ञान विषय में एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। दोनों ने अपने हिसाब से उन फीचर्स की सूची बनाई है जो उन्हें उपयोगी लगते हैं। एक नजर नीचे की तालिका पर डालें। ये दौलत जी की सूची है और ये राजेंद्र जी की सूची है। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद में इनकी क्विज में भाग लेते हैं हम। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों क्विज का पहला प्रश्न है, अब तक आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को अच्छे से देख चुके हैं, आपको किन शिक्षक की सूची ज्यादा उपयोगी और सही लगती है? तो मुझे राजेंद्र जी की ज्यादा अच्छी लगी, तो मैंने राजेंद्र जी का लिखा। क्यों लगी? क्योंकि उन्होंने अपनी सूची में बच्चों के पूर्व ज्ञान और टीएलएम सामग्री को शामिल किया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको मैं बाद में सही कर देता हूँ। और दूसरा प्रश्न दोस्तों, विज्ञान पाठ्य पुस्तकों की जो फीचर्स आपको उपयोगी लगते हैं उनमें कम से कम 5 खाने नीचे के खाने में लिखे। 5 चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है जो आपको पाठ्य पुस्तकों के बारे में उपयोगी लगती हैं। तो मैंने ये लिखी है, आपको अपने हिसाब से लिखनी है जो भी आपको अच्छी लगती हैं। और इसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद साथियों हम बैक चलते हैं। ये साथियों अपने विज्ञान की क्विज कंप्लीट है, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। साथियों यहाँ पर चारों विषयों का कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। तीसरा खंड है साथियों इसका सिद्धांत की बातें। तो इस सिद्धांत की बातें पर हम क्लिक करके और यहाँ पर खोलते हैं। इस खंड में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ पाठ्य पुस्तकें केवल जानकारी का ज्ञान भंडार नहीं है, इनका उद्देश्य होता है कि विषय को जीवंत कर दें, बच्चों के लिए विषय वस्तु से जुड़ना और उनको सीखना संभव बनाए और इस प्रक्रिया में शिक्षकों को सहयोग दे। अतः स्वाभाविक है कि उनमें कुछ गुण होंगे जो कि पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न फीचर्स में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर साथियों आपको 3 क्विज दी हुई है, क्विज 3.1, 3.2, 3.3। तो सबसे पहले हम क्विज फर्स्ट को ओपन करेंगे। साथियों क्विज ओपन करने से पहले आपको कक्षा 6 की आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं उसकी आप पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए और बाद में इस क्विज का आपको आंसर देना है। ये साथियों क्विज खुल चुकी है अपनी। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा रहा हूँ कि मैंने क्विज को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। देखिए साथियों क्विज का पहला प्रश्न, किताब में प्रस्तुतिकरण के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया गया है। नीचे दी गई सूची में अपने विषय के किताब में मौजूद विधियों पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर सारी विधियां अपनी किताबों में दे रखी हैं, तो सब पे आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पुस्तकों की भाषा बच्चों के लिए उपयुक्त है? 2-3 वाक्य में अपने उत्तर के पीछे कारण भी दें। तो पुस्तकें में दी गई भाषा बच्चों के लिए उपयुक्त है क्योंकि पुस्तकों की भाषा हिंदी है जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है। कुछ कठिन शब्दावली जरूर है जो हम बच्चों को समझा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका जवाब देना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न है, जहां पर भाषा बच्चों के लिए मुश्किल है वहां आप क्या करेंगे? नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आप 2 उचित ऑप्शन पर क्लिक करें। तो मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन पे, ये दोनों राइट है तो मैंने इन पे दोनों पे क्लिक किया, सॉरी टिक किया है। टिक करने के बाद में दोस्तों चौथा प्रश्न है, अपनी तरफ से भी एक तरीका जोड़ें। तो मैंने लिखा है गतिविधि और क्रियाकलाप करेंगे। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर तरीका लिखना है। चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। साथियों अपनी फर्स्ट क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी सेकंड क्विज को हम यहाँ पर क्लिक करके और ओपन करते हैं। पाठ्य पुस्तकों को बच्चों के संदर्भ में और उनके अनुभवों से जुड़ना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करके और हम इसकी तीसरी क्विज को ओपन करते हैं। दोस्तों रिव्यू के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर क्विज दिखा देता हूँ कि मैंने क्विज को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। आप भी अपने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों क्विज में यहाँ पर है, कक्षा 6 की पुस्तक के जिन पाठों को आपने देखा, क्या उनके शुरुआती खंड में बच्चों के संदर्भ और स्थानीय ज्ञान से जुड़ने की संभावनाएं दिखी?
तो मैंने यहाँ पर ये ऐसे उदाहरण लिखे हैं। आपको अपने हिसाब से, आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं। लिखने के बाद हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हम साथियों बैक चलते हैं। साथियों दूसरी क्विज कंप्लीट है, तो हम तीसरी क्विज में भाग लेते हैं। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से अपेक्षा है कि वे बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, न कि रटने के लिए मजबूर। रिव्यू के माध्यम से साथियों मैं आपको क्विज दिखा देता हूं। साथियों क्विज में एक ही प्रश्न है जो लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक से अपेक्षा है कि वे बच्चों के चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, न कि रटने के लिए मजबूर। जहां उपयुक्त तो वहां अलग अलग परीक्षे भी देने चाहिए। अपने विषय की पाठ्य पुस्तकों में से इस गुण का कोई एक उदाहरण नीचे 3 वाक्य में दें, 2-3 वाक्य में। तो मैंने यहाँ पर ये उदाहरण लिखा है, कक्षा 6 पाठ 9 विषय गणित। तो आपको भी इस तरीके से उदाहरण देने हैं। बाद में तीनों क्विज कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से हम बैक चलते हैं। चौथा खंड है इसका साथियों व्यवहारिक नुस्खे। तो इस पर क्लिक करके हम और चौथे खंड को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, किस तरह की क्विज दी गई है। साथियों यहाँ पर भी आपको चारों विषय दे रखे हैं, तो हम अलग अलग विषय का दिखाते हैं आपको अपने विषय का कोर्स कंप्लीट करना है। साथियों सबसे पहले हिंदी है, हिंदी की क्विज है। हिंदी के शिक्षण कुछ पारंपरिक तरीके हैं, तो यहाँ पर हिंदी की क्विज पर क्लिक करके यहाँ 3 क्विज हैं, तीनों को हम कंप्लीट करेंगे अलग अलग। तो पहली क्विज को ओपन करते हैं, देखते हैं साथियों क्या लिखा हुआ है। रिव्यू के माध्यम से साथियों मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ। देखिए साथियों यहाँ पर क्विज में पहला प्रश्न है, ऐसे कौन से तरीके जो एनसीईआरटी पुस्तकों के दौरान शिक्षक को उपयोग नहीं करने चाहिए। आपको ध्यान रखना उपयोग नहीं करने चाहिए, उन तरीकों को आपको चूज करना है। तो मैंने ये 3 तरीके लिखे हैं, इनको चूज करेंगे हम और उसके बाद में सबमिट करके हम साथियों बैक चलते हैं। दूसरी क्विज है साथियों इसको हम यहाँ क्लिक करके और ओपन करते हैं, देखते हैं दूसरी क्विज में क्या लिखा हुआ है। साथियों रिव्यू के माध्यम से मैं आपको यहाँ क्विज दिखा रहा हूँ। क्विज का साथियों पहला प्रश्न है, एक ही प्रश्न है इसमें, बच्चे हिंदी भाषा के विविध कौशलों पर आधारित अभ्यास स्वयं करें, इसके लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। ये पाठ्य पुस्तक से इतर कार्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ 3 सुझाव आपको चूज करने हैं, जो मैंने कर रखे हैं। ये इसके राइट आंसर है, ये आपको अपने हिसाब से चूज करके और फिर सबमिट करके और बैक चलना है। साथियों अब इसकी तीसरी क्विज को ओपन करते हैं हम। साथियों तीसरी क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ प्रश्न दे रखा है आपको, क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें ये कर पाती हैं। इसका प्रश्न पढ़ना है पहले आपको, बाद में इस क्विज का आपको भाग लेना है। तो मैंने लिखा है इस तरीके से कि कर पाती हैं। आपको अगर लगता है कि कर पाती हैं तो 1-2 उदाहरण देने हैं, अगर लगता है कि नहीं कर पाती हैं तो उसके पीछे आपको रीजन भी बताना है। इसके बाद दोस्तों हम सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं। साथियों हिंदी की तीनों क्विज कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ क्लिक करके और बैक चलेंगे। दूसरा विषय साथियों सामाजिक, तो सामाजिक पर क्लिक करके और हम सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक की 3 क्विज हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ। साथियों क्विज का प्रश्न है, ऐसे कौन से तरीके जो एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ शिक्षण के दौरान शिक्षकों को उपयोग नहीं करने चाहिए। साथियों ध्यान में रखना आपको कि कौन से तरीके जो उपयोग नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर 3 तरीके दे रखे हैं, जो मैंने चूज किए वो आपको करने हैं और उसके बाद हम साथियों सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं। दूसरी क्विज साथियों ये दूसरी क्विज है, बच्चे सामाजिक विज्ञान के विविध कौशलों पर आधारित अभ्यास स्वयं करें, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे। ये पाठ्य पुस्तक से इतर कार्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 सुझाव मैंने ये टिक कर रखे हैं, यही टिक आपको करने हैं। उसके बाद में साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं और तीसरी क्विज में भाग लेते हैं। तीसरी क्विज में साथियों प्रश्न है, शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों का आकलन कर सके, इसके लिए पाठ्य पुस्तक से सहयोग मिलना चाहिए। साथ ही बच्चों की समझ को और गहरा करने के लिए भी सहायक होनी चाहिए। तो साथियों क्विज पर भाग लेते हैं हम। साथियों क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें कर पाती हैं। अगर हाँ तो 2 उदाहरण दीजिए जो है दर्शाते हैं, और अगर ना तो उसके पीछे अपने कारण भी लिखिए। तो मैंने हाँ लिखा है और ये 2 उदाहरण दिए हैं। उसी तरीके से आपको हाँ या ना जो भी आपको लगता है वो लिखना है। लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और बैक चलेंगे। तीसरा विषय साथियों गणित, तो गणित को क्लिक करके और गणित की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों गणित की 3 क्विज दे रखे हैं। सबसे पहले हम पहली क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा रहा हूँ। साथियों क्विज का प्रश्न है, ऐसे कौन से तरीके जो एनसीईआरटी पुस्तकों के शिक्षण के दौरान शिक्षक को उपयोग नहीं करने चाहिए। नीचे दी गई सूची में कम से कम 3 ऐसी प्रैक्टिस के तौर पर क्लिक करके उन्हें हटा दीजिए। तो यहाँ पर 3 तरीके आपको हटाने हैं, जो मैंने हटाए हैं उसी तरीके से आपको हटाना है। उसके बाद साथियों में सबमिट करके और बैक चलते हैं और दूसरी क्विज में भाग लेते हैं। साथियों दूसरी क्विज में प्रश्न है, बच्चे गणित के विविध कौशलों पर आधारित अभ्यास स्वयं करें, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे। ये पाठ्य पुस्तक से इतर कार्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन चूज करने हैं, जो मैंने कर रखे हैं उसी तरीके से। उसके बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं।
साथियों तीसरी क्विज है, शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों का आकलन कर सकें इसके लिए पाठ्य पुस्तक से सहयोग मिलना चाहिए। साथ ही बच्चों की समझ को और गहरा करने के लिए भी सहायक होने चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करके और हम तीसरी क्विज में भाग लेते हैं। साथियों इसका प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें कर पाती हैं? अगर हाँ तो 2 उदाहरण दीजिए जो ये दर्शाते हैं, और अगर ना तो उसके पीछे अपने कारण भी लिखें। तो मैंने 2 इस तरीके से लिखे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें ऐसा कर पाती हैं। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। लिखने के बाद में साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। साथियों गणित की तीनों क्विज कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करके और बैक चलते हैं। साथियों अब चौथा विषय है विज्ञान, तो विज्ञान को क्लिक करके और विज्ञान की क्विज में हम भाग लेते हैं। साथियों यहाँ पर विज्ञान की 3 क्विज दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम पहली क्विज को ओपन करते हैं। साथियों क्विज में प्रश्न है, ऐसे कौन से तरीके हैं जो एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ शिक्षण के दौरान शिक्षक को उपयोग नहीं करने चाहिए? तो यहाँ पर 3 तरीके आपको हटाने हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं? जो मैंने टिक कर रखे हैं वही 3 तरीके हैं। उसके बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद बैक चलते हैं तथा दूसरी क्विज में भाग लेते हैं। साथियों विज्ञान की दूसरी क्विज है, बच्चे विज्ञान के विविध कौशलों पर आधारित अभ्यास स्वयं करें इसके लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? ये पाठ्य पुस्तक से इतर कार्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन मैंने चूज कर रखे हैं, यही आपको करने हैं। उसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। इसके बाद में साथियों इसकी तीसरी क्विज ओपन करते हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है, शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों का आकलन कर सकें इसके लिए पाठ्य पुस्तक से सहयोग मिलना चाहिए। साथ ही बच्चों की समझ को और अधिक गहरा करने के लिए भी सहायक होनी चाहिए। तो इस पर क्लिक करके और हम इसकी क्विज को ओपन करते हैं। साथियों क्विज में कुछ ऐसा प्रश्न लिखा हुआ है, आपको किताब से कोई एग्जाम्पल देना है यहाँ पर जो ये पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी की कर पाती हैं। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसी तरीके से आपको लिखना है जो भी एग्जाम्पल आपको किताब में है, और उसके बाद सबमिट करके साथियों हम बैक चलते हैं। साथियों विज्ञान की तीनों क्विज कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से क्लिक करके और बैक चलते हैं। साथियों यहाँ पर अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके हम और बैक चलते हैं। 5वां खंड लेते हैं, इसका क्या है? साथियों 5वां खंड हमने सीखा समझा, इस पर क्लिक करके और इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको 4 विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। क्विज के बारे में यहाँ पर साथियों 3 शिक्षकों का आपको दे रखा है, सूरज जी, चंदा जी और तारा जी। इनका आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में क्विज में भाग लेते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। साथियों क्विज में कुछ इस तरीके के प्रश्न लिखे हुए हैं। ऊपर की जो तालिका अभी आपने देखी थी उस तालिका के हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़कर और इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तीनों प्रश्नों के जवाब देने के बाद साथियों यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। जवाब आपको अपने हिसाब से देने हैं। सबमिट करने के साथियों बाद में हम बैक चलते हैं। दूसरा विषय सामाजिक ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज है दोस्तों, यहाँ पर पाठ क्रमांक 1 भारत का संविधान को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षकों ने अलग अलग क्रियाओं को चुना। ये 3 क्रियाएं आपको यहाँ पर दे रखी हैं। 3 शिक्षकों की अलग अलग क्रियाएं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद दोस्तों हम इसकी क्विज में भाग लेते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ। साथियों क्विज में कुछ इस तरीके से प्रश्न लिखे हुए हैं, जो ऊपर की तालिका भी आपने पढ़ी है उसके आधार पर इन तीनों प्रश्नों का आपको जवाब देना है। जिस तरीके से आपने अपने हिसाब से इनका जवाब देना। जवाब देने के बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। तीसरा विषय साथियों गणित है, इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। साथियों गणित की क्विज में यहाँ पर कक्षा 8 के पाठ क्रमांक 12 घात और घातांक पढ़ाने के लिए 3 शिक्षकों ने अलग अलग क्रियाओं को चुना। यहाँ पर सूरज जी, चंदा जी और तारा जी की क्रियाएं दे रखी हैं। इन क्रियाओं का आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में इसकी क्विज में भाग लेना है। रिव्यू के माध्यम से साथियों मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ। साथियों क्विज में कुछ इस तरीके से प्रश्न लिखे हुए हैं, जो ऊपर की तालिका आपने पढ़ी है उसके आधार पर इन पढ़ के और प्रश्नों का जवाब देना है। जवाब देने के बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। साथियों इसके बाद में चौथा विषय विज्ञान को क्लिक करके विज्ञान की क्विज को हम ओपन करते हैं यहाँ क्लिक करके। साथियों विज्ञान की क्विज के बारे में यहाँ पर कक्षा 8 के पाठ क्रमांक 12 घर्षण पढ़ाने के लिए 3 शिक्षकों की अलग अलग क्रियाएं आपको दे रखे हैं। सूरज जी, चंदा जी और तारा जी, इन क्रियाओं को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हम इसकी क्विज में भाग लेते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा रहा हूँ। साथियों क्विज में कुछ इस तरीके से प्रश्न दे रखे हैं। ऊपर की तालिका जो आपने अभी पढ़ी है वो पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। जवाब देने के बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से हम और बैक चलेंगे। अगला खंड है दोस्तों स्वाकलन, इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। स्वाकलन में दोस्तों सबसे पहले हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों क्विज में कुछ इस तरीके से प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न जिसका आंसर ये कथन सत्य नहीं है। दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है इस तरीके से, ये चौथा प्रश्न है और ये 5वां प्रश्न है और ये छठा प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों के आपको ऑप्शन चूज करने हैं। उसके बाद सबमिट करना है और बैक चलना है। दूसरा विषय दोस्तों सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं हम।
साथियों, सामाजिक क्विज में कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहले का आंसर है ये कथन सत्य नहीं है, दूसरे का प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, तीसरे के लिए पाठ के बारे में अतिरिक्त सामग्री, चौथे का प्रश्न आंसर है बाजार से खरीदी गई आकर्षक सामग्री, पांचवा है टीएलएम बच्चों के हाथों में होना चाहिए, और छठे का आंसर है ऑप्शन डी सी बी ए और डी। इस तरीके से सबके आपको आंसर सेलेक्ट करके और सबमिट करना है साथियों। सबमिट करने के बाद साथियों हम यहाँ से बैक चलते हैं। अगला विषय साथियों गणित। तो गणित की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों, गणित की क्विज में आपको कुछ इस तरीके से प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा प्रश्न, पांचवा है टीएलएम के उपयोग का सबसे उपयुक्त और सही तरीका, और साथियों ये छठा प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ के और उनके आंसर देने हैं। उसके बाद साथियों में सबमिट करके और साथियों विज्ञान, तो विज्ञान पर क्लिक करके और विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। साथियों, विज्ञान की क्विज में आपके सामने इस तरीके से प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न क्यूआर कोड का मुख्य उद्देश्य, ये चौथा प्रश्न टीएलएम के बारे में, ये पांचवा प्रश्न टीएलएम का, और ये छठा प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर चूज करके और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद साथियों हम यहाँ से बैक चलते हैं। ये साथियों अपने चारों विषयों के कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से हम क्लिक करके और बैक चलते हैं। साथियों अपने 6 खंड पूरे हो चुके हैं, तो हम 7वां खंड पूरक कार्य, इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। साथियों, इस पूरक कार्य में मैंने इस तरीके से लिखा है, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ अन्य शिक्षण संसाधन। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। और साथियों लिखने के बाद ये पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न है साथियों वैचारिक विस्तार, और ये तीसरा प्रश्न है खुद करने की बारी, और ये चौथा प्रश्न है मेरी स्वयं की संदर्शिका। तो ये चारों लिखने के बाद में आपको सबमिट करके और साथियों बैक चलना है। इसी के साथ साथियों ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद साथियों।